जादुई कद्दू के बीज का कमाल। नन्हा विशाल कुदाल लेकर अपने घर के पास के खेत में पहुंच गया। उसने कुदाल चलाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में थक गया। उसकी माँ सरिता आ गई। बेटा विशाल, अभी तुम बहुत छोटे हो, कुदाल को मत चलाओ। माँ, अब तो आसपास सभी लोगों ने अपने खेतों में बीज बो दिए हैं। हमारे पास ये छोटा सा खेत है और ये भी खाली है। मैं भी इसमें बीज बोऊंगा, सब्जी उगाऊंगा, पानी वाली दाल और रोटी खाकर उब गया हूँ। बेटा, मुझे भी बड़ा दुख होता है। मैं तुम्हें अच्छा खिला पिला नहीं पा रही हूँ। गरीबी के कारण तुम्हें बहुत सारी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। माँ, कोई बात नहीं, समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। भगवान को कभी तो हम पर तरस आएगा। एक न एक दिन वो हमारी फरियाद जरूर सुनेंगे। सही कह रहे हो बेटा। मैं कुदाल से खेत की गुड़ाई कर दूंगी, बीज भी बो दूंगी। तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा। सरिता माँ ने कुदाल अपने हाथ में ले ली और खेती का काम करने लगी। सब्जी के बीज बो दिए गए। एक दिन सवेरे विशाल ने देखा उसके खेत में 2 मोर के बच्चे कुछ चुग रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो उनके मुंह में सब्जी के बोए हुए बीज नजर आ गए। उसे बड़ा दुख हुआ। इसी बीच एक मोरनी बच्चों के पास आ गई। वो उन्हें वहां से लेकर चली गई। मोरनी ने जाते जाते कुछ कद्दू के जादुई बीज अपने मुंह से वहां उगल दिए। उसके बाद गांव का एक निवासी झापा वहां आ गया। उसने खेत में देखा तो कुछ सुनहरी चीज चमक रही थी। कद्दू के सारे बीज सोने के बन गए थे। झापा ने सब सोने के बीज उठा लिए और अपने घर लेकर चला गया। कुछ ही देर में मोरनी के बच्चे फिर से खेत में आ गए। झापा भी आ गया और उसने जाल डाल दी और दोनों मोर के बच्चों को फंसा दिया। विशाल ने फंसे हुए बच्चों को देखा तो उसे ज्यादा तकलीफ हो गई। माँ सरिता भी वहाँ पहुँच गई। माँ देखो, झापा काका ने मोर के दोनों बच्चों को फंसा लिया है। वे बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं। उनकी माँ भी बहुत परेशान होगी। अरे हाँ, देखो बच्चे कितने असहाय हो गए। भैया, इन्हें छोड़ दो, इन पर दया करो। भाभी जी, ये मोर के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। आपके खेत का सारा बीज खा गए हैं। आप इनकी तरफदारी मत कीजिए। देखो भैया, ये भी बच्चे हैं, इन्हें भी भूख लगती है। जहाँ दाना खाना मिलता है तलाश कर खा लेते हैं। फिर भी कह रही हूँ, छोड़ दीजिए। झापा दोनों मोर के बच्चों को लेकर चले गए। विशाल को ये बात पसंद नहीं आई। वो छुप छुपा कर गाँव वाले झापा के घर के पास पहुँच गया। दोनों मासूम मोर के बच्चे एक बड़े पिंजरे में कैद दिखाई पड़े। विशाल ने इधर उधर देखा और जाकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दोनों बच्चे बाहर निकलकर भागने लगे। वहीं पास में उनकी माँ मोरनी खड़ी सब देख रही थी। वो उन्हें लेकर जंगल में चली गई। दूसरे दिन सरिता माँ और विशाल फिर से अपने खेतों में बीज बोने की तैयारी में जुट गए। माँ, आसपास सभी के खेतों में सब्जी के बड़े बड़े पौधे आ गए हैं। कुछ लोग तो अपने खेतों की सब्जियाँ तोड़कर ले जा रहे हैं। हमारे खेत सूने पड़े हैं। बेटा, अपनी अपनी किस्मत है। हमें अधिक इंतजार करना होगा। 4 दिन के बाद घनघोर वर्षा शुरू हो गई। खेत में पानी भर गया। सरिता माँ जानती थी कि पानी की अधिकता के कारण बीज सड़ जाएंगे। जब बरसात रुक गई तब विशाल और सरिता पछताने लगे। दोनों बहुत दुखी थे। इतने में वही मोरनी वहाँ आ गई, जिसके बच्चों को विशाल ने आजाद कराया था। मोरनी की चोंच में एक छोटी सी पोटली थी। उसने वो पोटली विशाल के खेत के पास रख दी। विशाल ने जाकर पोटली खोली तो उसमें कद्दू के बीज थे। माँ, ये कद्दू के बीज है। वो मोरनी उन्हीं बच्चों की माँ है जिसे उस दिन गांव वाले काका ने पकड़ा था और मैंने छुड़ा लिया था। बेटा, तुमने बड़ा नेक काम किया था। सरिता माँ ने वो कद्दू के बीज खेत में बो दिए। अचानक चमत्कार हो गया। वो बीज पौधों में बदल गए। इसके बाद देखते देखते पूरा खेत कद्दू के पौधों से भर गया। माँ, ये क्या हो गया है?
जैसे कोई जादू चल रहा है। कद्दू के इतने सारे पौधे कैसे बढ़ गए? बेटा, ऐसा लगता है ये कद्दू के जादुई बीज का कमाल है। दूसरे दिन जब विशाल और सरिता खेत पर पहुँचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके खेतों में बड़े बड़े कद्दू, लौकी, बैंगन, टमाटर, मटर इत्यादि अनेक सब्जियां उन्हें पौधों में सज गई थी। सब्जियों का अद्भुत नजारा देखकर दोनों माँ बेटे खुशी से झूम उठे। माँ, आज मैं सब्जियों के साथ रोटी का मजा लूंगा। हाँ बेटा, हम सारी सब्जियों को तोड़कर मिली जुली सब्जी बनाएंगे। माँ, आप बड़ा वाला कद्दू तोड़ लो और मैं दूसरी सब्जियाँ तोड़ देता हूँ। आज बड़ा मजा आएगा। दोनों माँ बेटे ने बहुत सारी सब्जियां तोड़ी और घर में चले गए। माँ ने जैसे ही कद्दू को काटा, उसमें बीज की जगह बहुत सारे सोने के सिक्के चमकते हुए मुस्कुरा रहे थे। माँ और विशाल दोनों खुशी से पागल हो गए। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई, धन दौलत भी भरमार हो गई। उनकी सारी गरीबी हमेशा के लिए भाग गई। अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, सब कुछ भगवान ने एक साथ देकर उन्हें धनवान बना दिया। उनके गांव वाले झापा ने जब विशाल से इस चमत्कार के बारे में पूछा तो भोले विशाल ने मोर के बच्चों की आजादी से लेकर मोरनी के जादुई बीज देने तक की सारी बात उन्हें बता दी। झापा के दिमाग में लालच का बवंडर मच गया। वो अधिक से अधिक धन कमाने की लालच में योजना बनाने लगा। उसने मोरनी के दोनों बच्चों को फिर से जाल डालकर फंसा दिया और उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया। मोरनी बेचारी बहुत दुखी हुई। वो पिंजरे के आसपास घूमने लगी। ए मोरनी, वो अपने बच्चों को आजाद कराना चाहती हैं। हाँ हाँ, कृपया करके मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए? ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझे कद्दू के बीज लाकर दे, तब मैं इन्हें छोड़ूंगा। अगर बीज नहीं मिले तो इन्हें मार दूंगा। नहीं, ऐसा मत कहो। ये मेरे लाल है, जिगर के टुकड़े हैं। इन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं कद्दू के बीज लाकर दे रही हूँ। मोरनी वहाँ से चली गई और झापा के दिमाग में सोना घूमने लगा। वो ख्याली पुलाव पकाने लगा। कुछ देर के बाद मोरनी पोटली लेकर आ गई। उसने पोटली झापा के सामने रख दी। मैंने कद्दू के बीज दे दिए हैं, अब मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत कीजिए। आपने कद्दू के बीज के एवज में मेरे बच्चों को छोड़ने का वादा किया था। मैं कोई वादा नहीं निभाता, बस अपना फायदा देखता हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मोरनी को यह आशा नहीं थी। उसके हृदय पर बहुत बड़ा आघात लगा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों के बहते हुए आंसुओं को देखकर एक बंदर का मन भर आया। कुछ देर के बाद वो धीरे से नीचे उतरा और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। बच्चे आजाद हो गए। मोरनी अपने बच्चों को लेकर जंगल में भागने लगी। झापा हाथ मारता रहा। झापा ने मोरनी द्वारा दिए हुए बीज खेत में बो दिए। कुछ दिन में उसमें कद्दू भी आ गए। झापा बहुत खुश हुआ। उसने बहुत सारे कद्दू तोड़कर अपने घर में इकट्ठा किए। उसने अपनी पत्नी को भी बुला लिया। गुंजन की मम्मी, आओ, खाली थैली लेकर आओ। सोने के सिक्के भरने होंगे। अब हम माला माल हो जाएंगे। विशाल से भी बहुत ज्यादा धनी हो जाएंगे। इतना कहकर झापा ने जैसे ही कद्दू काटा, उसमें से काले रंग का फुहारा निकला और झापा का मुंह काला हो गया। अजी, ये क्या हो गया? आपका मुंह काला कैसे हो गया? खिड़की के बाहर से बंदर ने आवाज दी। जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने की नेकी उसका है बोलबाला। लालची और बेईमान का मुंह हुआ काला।